नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा से पारित हुआ बीमा संशोधन विधेयक। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जमीनी स्तर पर आखिरी आदमी तक बीमा उत्पाद पहुंचाने में मिलेगी मदद। वाहन स्क्रैपिंग नीति से सुरक्षा में सुधार के साथ साथ प्रदूषण और ईंधन खपत में आएगी कमी। संसद के दोनों सदनों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा, 5 साल में दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचेगा देश का ऑटोमोबाइल क्षेत्र। इंटरनेट पर नहीं होना चाहिए कुछ लोगों का एकाधिकार। उच्च सदन में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, किसी को नहीं दी जाएगी इंटरनेट का साम्राज्यवाद खड़ा करने की अनुमति। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट की पहचान के लिए कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से लोगों के सत्यापन का निर्देश। राज्यसभा से आज बीमा संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस विधेयक के जरिए बीमा कानून 1938 में संशोधन किया जाना है। इसके जरिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र के नियामक ने सभी पक्षों के साथ विस्तार से विचार विमर्श के बाद इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि कंपनियां ये तय कर सकें कि उन्हें किस सीमा तक एफडीआई लेना है। उन्होंने कहा कि ये ना तो विनिवेश वाली बात है और ना ही निजीकरण वाली बात। Increasing the limit does not mean foreign investment will certainly come to that automatically to that level to all companies. Every promoter, every company will decide for themselves whether they want that kind of money, to what extent they want, and so on. So this enabling amendment is only to allow them to receive some money but not exceed 74. So it is for the companies and the promoters to decide to what extent they want that money. And the policy holders' money which is going to be collected will have to be invested within India only. It cannot be crossing our boundaries. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आने से न सिर्फ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बल्कि लोगों को बेहतर पैकेज, बेहतर प्रीमियम की सुविधा मिल सकेगी और रोजगार भी बढ़ेंगे। But when money comes and when there is more competition, there are more organizations, more firms doing this. Greater competition means that the person who takes the insurance is going to be having better deal given to him, and they are common people of India who will have a better deal given, better negotiated premium, total insurance, the package which is being given will be better. So competition strictly is for betterment. और इससे पहले बीमा संशोधन विधेयक पर उच्च सदन में अवरोध पर दिखा। विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग करते हुए अवरोध पैदा किया। इस वजह से सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि बाद में विधेयक पर सुचारू तौर से चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी बात रखी। आने वाले समय में इंश्योरेंस भी, जो पेनिट्रेशन इतना कम है, इंश्योरेंस भी जब बल्क में लोग इंश्योरेंस कराएंगे, हर लोग इंश्योरेंस कराएंगे, तो इंश्योरेंस भी इतना सस्ता हो जाएगा कि देश का हर नागरिक इंश्योरेंस कराएगा, उसको सेफ्टी का नेट भी मिलेगा और दिमाग का सुकून भी मिलेगा। अगर आप ये प्रयास करें, कुछ बातें हम आपकी समझें, कुछ आप हमारी सुने, एक आम सहमति बने, ऐसा कानून बनाएं, ऐसी नीति बनाएं जो समावेशी हो, जिसमें सब लोग शामिल हो। ये देखें कि हमारे देश का नागरिक जो पॉलिसी होल्डर है, वहाँ के कर्मचारी हैं, देश का जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। ये हमारा सरकार से आग्रह है।
The poorer people who want to save their money, hard-earned money, will resort to only insurance way. And if it is taken away from the government and given to private companies, that to the foreigners, that will not benefit the poorer mass population in our country, sir. So, sir, we are not for raising the hike, sir, but the bill has come, it is going to be passed. But will the Indian control be there is a big question. Entire country knows only LIC. If you ask anybody, you are having LIC policy, they will say yes. You got insurance, they said no. But only LIC is resembling name of the only insurance of the company. I request the government protect the LIC of India. हम सॉवरेन स्टेट हैं और ये एक पुराना समय ऐसा नहीं है। इससे निश्चित रूप से हमारे देश में बाहर से जो संपत्ति आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और लोगों को बेहतर जो है बीमा की सुविधाएं मिलेंगी। यही इस बिल का लक्ष्य है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नई वाहन स्क्रैपिंग नीति ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुधार से जुड़ा कदम साबित होगी। नितिन गडकरी ने इस विषय पर आज राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इस नीति के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य वाहन आएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत 15 लाख मध्यम और भारी मोटर वाहन भी आएंगे जो कि 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में इनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है। नितिन गडकरी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के फायदे भी गिनाए। ये एक ऐसी पहल है कि जिसके बारे में सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और सामान्य जनता की फ्यूल के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण बचत भी होगी। उनकी सड़क सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा और पर्यावरण के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है उनको भी पूरा किया जाएगा। एकल खिड़की के माध्यम से स्क्रैपिंग सुविधा को एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ पर्यावरण और प्रदूषण की मानदंडों और कानून के सभी लागू अधिनियमों का अनुपालन करना होगा। इसी तरह मंत्रालय, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र, ऑटोमोबाइल कंपनियां आदि द्वारा पीपीपी मॉडल पर स्वयंचलित फिटनेस केंद्रों की भी स्थापना को बढ़ावा देगी। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का आकार फिलहाल 4.5 लाख करोड़ रुपए का है और अगले 5 साल में इसके 10 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। लिथियम आयन बैटरी का जिक्र करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि यह धारणा गलत है कि लिथियम बैटरी को बाहर से मंगवाया जाता है, जबकि 81% लिथियम बैटरी देश में ही बनती है। उन्होंने ये बताया कि अगले 1 साल में लिथियम आयन बैटरी पूर्ण रूप से भारत में बनने लगेगी। उन्होंने सांसदों सहित आम लोगों से धीरे धीरे जैव ईंधन और विद्युत चालित वाहन अपनाने की अपील की। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी कीमत और पेट्रोलियम व्हीकल की कीमत में काफ़ी अंतर है, पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम हो रहा है देश में, मैं ये विश्वास है कि आने वाले समय में पेट्रोलियम स्कूटर, 4 व्हीलर और डीजल की बस और इलेक्ट्रिक का 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक की 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक की बस, इसकी कीमत 2 साल के अंदर लगभग सेम हो जाएगी और जितना पैसा हम डीजल पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं उससे 10 गुना कम इलेक्ट्रिक पर होगा। और मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि वर्ल्ड के सभी ब्रांड हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री तुरंत बनेंगे और वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब इसके कारण हम निश्चित रूप से बनेंगे। सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान के जरिए अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले को लेकर सरकार गंभीर है और इस पर काबू पाने के लिए संबंधित कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से लोगों की पहचान का सत्यापन करने को कहा गया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट पर कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए विनियमन इसलिए लाया गया है क्योंकि भारत में इंटरनेट के उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है और उन्हें कुछ कंपनियों की मनमानी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर आलोचना का स्वागत करती है, लेकिन उपयोगकर्ताओं को अपनी वास्तविक पहचान भी बतानी होगी। India is proud to have nearly 140 crore users of social media, sir. LinkedIn, WhatsApp, Twitter, Facebook, sir. They are free to do business in India. They have empowered ordinary Indians. They ask questions. The government welcomes dissent, sir. Internet is a powerful invention of human mind, but it should not become the monopoly of few. And we have taken a position, any attempt to create imperialism of internet by few companies is not acceptable. तो लोकतंत्र में आलोचना का हम स्वागत करते हैं।
लेकिन एक बात आपने बहुत सही कही, कुछ लोग जो ज्ञान देते हैं और आप हैं कौन बताते नहीं हैं। तो इस नए गाइडलाइन में हमने इस बात का प्रावधान किया है कि सोशल मीडिया कंपनी वॉलंटरी वेरिफिकेशन लेंगी उनके यूजर्स से। वॉलंटरी, कोई दबाव नहीं है, सरकार उसके बाहर है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोविड काल में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र बेहद मददगार रहा, क्योंकि महामारी के संकट काल में जब सब कुछ बंद हो गया था तब आईटी क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई, अदालतों में मामलों की सुनवाई और लोगों का कामकाज निर्बाध रूप से चला। उन्होंने ये भी कहा कि भारत न केवल मोबाइल ऐप के इस्तेमाल के मामले में अग्रणी है, बल्कि आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कड़ी चुनौती भी पेश करेगा। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई गई। शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के बढ़ते मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। सांसद टीजी वेंकटेश ने आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। सांसद राजमणि पटेल ने ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास सुविधा की मांग की। सांसद आनंद शर्मा ने कोविड के कारण लॉकडाउन में छात्रों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रभावी कदम और उपायों की मांग की। Early reports suggest that the proportion of COVID-19 deaths attributed to air pollution exposure ranging from 7% to 33%. It is a matter of serious concern that Delhi is again, after for past 3 years, has been nominated as the most polluted capital city of the world. केंद्र में एक स्वतंत्र कुपोषण उन्मूलन प्राधिकरण का हमें स्थापना करना होगा, ताकि इस कुपोषण को मिटाने के लिए मिशन मोड के तहत पर जमीनी स्तर पर हम लोग कार्य कर पाएं। It's not only students losing 1 year of education, is the larger fallout, both social and economic, on the country. And this is an issue which has, now it is 1 year, sir, complete 1 year after the lockdown started. Therefore, high time, alarmed by the new surge of the second wave, which is coming, and many states are affected, many cities are going in for lockdown. Students will continue to be in a state of mental stress. Our region consisting of 4 districts, almost all the districts, drought affected districts, declaring from the day one of the independence. So I want to appeal you, sir, some special grants has to be provided this Rayalaseema region. Earlier special status, some grants used to give every district 50 crores. That has to be revived, sir, for that one. मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक आवासीय छात्रावास संचालित किए जाएं तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की संख्या बढ़ाई जाए तथा बिजली, पानी एवं शौचालय, बाथरूम की तत्काल व्यवस्था की जाए, ताकि पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को समान अवसर का लाभ मिल सके। I request that parliamentary standing committees on SC, STs and OBC should monitor all these institutions once in 3 months, sir. I request government to give the special direction for the issue, sir. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।